Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your biology instructor, Dr. Ehsan Majid. Welcome back to my YouTube channel Biology Hub, Ehsan Bio वाला. ठीक है. आज का जो लेक्चर है FSC पार्ट 1 का रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. तो हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर सारे के सारे पढ़ लिए थे. प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, क्वार्टरनरी पढ़ लिया और टर्शरी पढ़ लिया. अब मैंने एक छोटा सा काम और आपसे ये कहना है कि एक और काम किया करना है. लेक्चर के से पहले आपको एक आधी अच्छी बात बतानी है जो ज़िंदगी के अंदर कामयाब आपको कर देगी. वो ये है कि आज का जो लेसन है कि माँ के लिए, माँ बाप दोनों के लिए, माँ और बाप, मेरा बाप नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये मैसेज तमाम के लिए देना चाहूँगा जिनके हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे. तो माँ बाप की अपनी फरमाबरदारी ज़रूर करें, उनके आगे उफ तक ना कहें, अच्छा बहुत ज़्यादा प्यार करें. और क्योंकि आई थिंक सो इनके बगैर ज़िंदगी जो होती है बड़ी मुश्किल होती है. खैर इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिएगा और इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खैर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. दैट वन इज़ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है. और जो बच्चा एक आंसर का जवाब भी देगा, लाइक फॉर एग्जांपल MD कैट के अंदर या इसके अंदर भी मैं कोई MCQs ऐड करता हूँ, उसको इंशाल्लाह ताला जैज़ कैश के अंदर आप अपना जैज़ कैश कमेंट्स के अंदर लिखेंगे और जैज़ कैश कमेंट्स के अंदर लिखेंगे, आपको उसका इनाम जो होगा रेजर वाइज 500 से स्टार्ट होगा 500,000 तक. तो आप उसमें से दीजिएगा, ठीक है, जवाब, और आपको मिलेगा भी इंशाल्लाह ताला. ठीक है. खैर इसके बाद लेकिन मैं किसी से सब्सक्राइब नहीं कहूँगा कि वो करें या ये करें वो करें. आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन कर लें तो फिर ज़्यादा बेहतर है, पैसे भी तो ले रहे हैं ना. अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन क्या है कि दो तरह की प्रोटीन होती है. एक होती है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी कौन सी है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ठीक है. तो आप अच्छे नोटिस कीजिएगा कि कुछ फाइब्रस हैं, कुछ ग्लोब्यूलर हैं. फाइब्रस से मुराद है कि कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फाइब्रल्स की फॉर्म में हैं. ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं फाइब्रल्स की फॉर्म में, इसमें कितनी चेन है, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. जबकि इसके अंदर देखा जाए स्ट्रक्चर इसका या तो वो स्फेरिकल है या आपकी बुक में लिखा हुआ है एलिप्सॉइडल. ठीक है. ये तो आपकी बुक वाले हैं. बाकी आपके सामने एक स्लाइड जो होगी वो भी मैं शो कर दूंगा, एक स्लाइड वो लास्ट पे जाके ऐड करूंगा, उसमें से वो देख लीजिएगा. कोई डिफरेंस अगर एज इट इज, ये तो ठीक है इतने बड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी रहते हैं वो भी ऐड कर लीजिएगा. इसमें स्ट्रक्चर कौन सा इंपॉर्टेंट है फाइब्रस में, तो वो कौन सा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जबकि इसमें ग्लोब्यूलर के अंदर कौन सा है, टर्शरी. आप चैप्टर नंबर 3 में जाके स्टडी करेंगे, जो कन्फर्मेशंस होती हैं एंजाइमेटिकली वो टर्शरी कन्फर्मेशंस होती हैं. ठीक है. उसके अलावा मेरे बेटे एक बात आपने याद रखनी है कि ये इनसॉल्युबल है, तो ये क्या है, तो ऑब्वियसली बात है ये सॉल्युबल होगी वाटर के अंदर. ग्लोब्यूलर है, नॉन क्रिस्टलाइन है, ये क्या है, दे कैन इजिली बी क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर आ जाएगा. इसके बाद ये इलास्टिक है, ये क्या है, नॉन इलास्टिक. ठीक है. इसका फंक्शन देखें तो दे हैव स्ट्रक्चर रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रोल है और एक सेल के अंदर भी देखा जाए, जिस तरह के सिल्क फाइबर जो कि वेब लाइक स्ट्रक्चर स्पाइडर से हमें मिलती है. मायोसिन एक प्रोटीन है, मसल के अंदर इन्वायरमेंट है. कैराटिन है, हेयर और नेल्स में होती है. फाइब्रिन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रिन होती है फाइब्रिनोजिन. और फाइब्रिनोजिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसका ब्लड क्लॉटिंग में रोल है. प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रोक्सिन. ठीक है. ये इस तरह की सारी इसमें जो आती हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर. विटामिन के भी ब्लड क्लॉट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए लिख लीजिएगा. विटामिन के भी ब्लड क्लॉट के तौर पर काम आता है. दे डिसऑर्गेनाइज विद चेंज इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट. जैसे ही फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा उससे अल्टीमेटली अपने आप को डिसऑर्गेनाइज कर देंगे. ये भी इसका फंक्शन के अंदर बात करें तो ये उसका फंक्शन आ जाता है किसका, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का. दे डिसऑर्गेनाइज विद चेंज इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हो जाएंगे. इसके अंदर AB लिखा हुआ है. AB का मतलब ये नहीं है कि
ABC वो नहीं है, AB का मतलब है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी, जब एंटीजन हमारी बॉडी में जाती है तो एंटीबॉडी बनती है, जो कि वाई शेप में चैप्टर नंबर 14 में डीपली डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर मैं आपको एंटी टेस्ट में आखिर लेवल किस्म की चीजें बताऊंगा। व्हाट इज फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम, सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम, थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम, इट्स एंडिंग लेवल, यानी कि उसमें बाप की बुक में बहुत कम लिखा गया है। मुझे वो तजस्सुस है, क्रेज है कि मैं आपको वो भी टॉपिक इंशाल्लाह ताला रीड करवाऊंगा। एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, ऑब्वियसली बात है, तो ग्लोबुलर में आएंगे। हार्मोन्स हम डीपली डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के अंदर। तो हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, उसके अलावा गोनेड्स है, उसके अलावा हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है। ये तमाम ग्लैंड सिक्रीशन, ग्लैंडुलर सिक्रीशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो आज के लेक्चर में आपको मैंने छोटा सा वैसे लेक्चर था, इस लेक्चर को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। और लास्ट पे स्लाइड जो शो हो रही है ये आपके सामने अभी आ रही है, इसको जरूर देखिएगा। अगर कोई पॉइंट की समझ ना आए कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हुआ जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि मछली पानी में रह सकती है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मछली पानी के अंदर रह सकती है, इंसान पानी के अंदर क्यों नहीं रह सकता। फिर मछली पानी के बगैर क्यों नहीं रह सकती, ठीक है। और इंसान पानी के अंदर क्यों नहीं रह सकता, इसकी वजह कमेंट्स में बताइएगा, जवाब दीजिएगा। इसका अगर जवाब आएगा तो आपको एक इस आंसर के बदले 500 रुपीज, 500 रुपीज। याद रखिएगा कि उसका क्वेश्चन क्या करने वाला हूं। क्वेश्चन ये है कि मछली पानी में रहती है क्यों, इंसान पानी में क्यों नहीं रह सकता।